नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज हम अपनी वीडियो में चर्चा करेंगे ठाणे महानगर पालिका के बजट सत्र का। जी हाँ, ठाणे महानगर पालिका के कमिश्नर अभिजीत बांगर ने बजट प्रस्तुत किया और किस तरह का बजट रहा है, इसमें किस तरह के लोगों को फायदे हैं, किस तरह के योजनाएं हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी नव भारत के वरिष्ठ पत्रकार सूर्यकांत मिश्रा जी हैं। इनसे हम जानेंगे कि ठाणे मनपा में बजट का कितना असर पड़ेगा आगे। मिश्रा जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और बताइए हमारे व्यूवर्स को, ठाणे के काफी व्यूवर्स हैं हमारे साथ में, कि ठाणे महानगर पालिका के जो बजट अभी हुआ 2023 का, इसमें किस तरह के लोगों के फायदे की चीजें रखी गई हैं। काफी लंबा चौड़ा बजट रहा है इसका। जी, ये आपने बात सही कहा कि काफी लंबा चौड़ा बजट रहा ठाणे महानगर पालिका का। पहली बार जो है ठाणे से है इस साल का कि वर्ष 2023-24 का जो बजट है 4370 करोड़ का बजट मनपा के आयुक्त और प्रशासक, क्योंकि प्रशासक हैं इस समय महापालिका में, महापौर या स्टैंडिंग कमेटी नहीं है, तो अभिजीत बांगर जी ने 4370 करोड़ का बजट पेश किया, जो एक रिकॉर्ड बजट कहा जाएगा। पिछले साल का बजट जो है 3380-84 करोड़ का था, उसमें भी काफ़ी कम खर्चे और हुए। तो इसको लेकर सबसे बड़ी बात इस विशेषता रही बजट की, जहां तक मैं समझता हूं, इस पर मुख्यमंत्री के बदलते थाने पर ज्यादा जोर दिया गया है इस बजट में। क्योंकि सौभाग्य से राज्य के मुख्यमंत्री ठाणे शहर से आते हैं, ठाणे शहर पर उनका प्रतिनिधि हैं। ठाणे शहर उनका जो है होम ग्राउंड कहिए, होम पिच कहिए, या उनका अपना घर है, निवास स्थान है। तो इस पर ठाणे पर विशेष ध्यान दिया भी जा रहा है। ठाणे में इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत तेजी से बदलाव भी हो रहे हैं, ठाणे में नई योजनाएं आ रही हैं, ठाणे शहर का विस्तार भी बहुत तेजी से हो रहा है। लेकिन जहां तक मनपा बजट की बात होती है, तो देखिए मनपा का बजट जो है वो नागरिकों की सुविधाओं, मनपा का काम देखिए ये होता है कि जैसे यहाँ महापालिका के नागरिकों को किस तरह से उनकी ट्रैफिक मुक्त व्यवस्था हो, स्वच्छता रहे, पानी की व्यवस्था हो, उनके पानी की सबसे बड़ी व्यवस्था होती है। तो ये सारी चीजें मूल रूप से स्वास्थ्य का मामला है, थोड़ा शिक्षा का मामला है। तो ये महापालिका का कार्यभार से ये परिलक्षित होता है, ये सब सारी चीजों का। तो महापालिका आयुक्त जो हैं अभिजीत बांगर जी, सीनियर IAS हैं। उन्होंने नई मुंबई में भी एक शहर के रूप में, हाँ, नई मुंबई को बताए देश का सर्वोत्तम स्वच्छ शहर का पुरस्कार भी उनके नेतृत्व में मिला है, मार्गदर्शन में मिला है। इसके बाद ठाणे महापालिका को भी उन्होंने एक नए तरीके से सजाने संवारने का एक उपक्रम शुरू किया है। विशेषकर स्वास्थ्य क्षेत्र में कलवा अस्पताल है और बाकी जो है महिलाओं के लिए जो प्रसूति अस्पताल हैं, उनकी को सुधार में, उनके आधुनिकीकरण पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। शिक्षा पर महापालिका विद्यालयों उन्होंने CBSE स्कूल खोलने का प्लान बनाया है महानगर पालिका का, ताकि अंग्रेजी मीडियम, ताकि बच्चों के मराठी मीडियम में, हिंदी मीडियम में, उर्दू मीडियम में बच्चे देखिए दिनों दिन इनकी संख्या कम होती जा रही है। प्लस ये जो यातायात समस्या का मतलब सबसे बड़ी चीज TMT का है। TMT के मेकओवर का भी प्लान है। बसों का 146 बसें जो हैं इलेक्ट्रिक की आने वाली हैं। तो इन चीजों से लगता है कि बजट जो है इनका है, लेकिन कुछ चीजों पर इसी के साथ साथ ध्यान नहीं दिया गया। जैसे मैंने एक मुद्दा उठाया था कि इतना बड़ा घोड़बंदर रोड परिसर है, तमाम इमारतों का विकास हुआ है, आप कहते हैं कि, लेकिन यहाँ इन इलाकों में एक भी सब्जी मार्केट, फल मार्केट, मछली मार्केट जिसकी आवश्यकता है वो नहीं है। मूलभूत सुविधाओं में आता है सर वो। और इसके बाद कहते हैं आपकी फेरी वाले बढ़ गए। फेरी वालों की भी समस्या है। 2015 में ही सुप्रीम कोर्ट ने फेरी वाला जोन या फेरी वाला अधिनियम लागू किया था कि भाई इसको महापालिकाएं इसका सख्ती से उपयोग में लाएं और इसका पालन करें और इस पे बनाएं। लेकिन हाँ, हालांकि आयुक्त इस मामले को लेकर गंभीर हैं। उन्होंने 2-3 मीटिंगें भी बुलाई कि जल्द ही हम फेरी वाला जोन घोषित करेंगे। लेकिन आप अगर सुविधाएं देंगे नहीं नागरिकों को और अपेक्षा रखेंगे कि फेरी वाले भी ना बढ़े और सुविधाएं भी ना हो, ये कैसे हो सकता है? उसके लिए आपको मार्केट्स देने पड़ेंगे। आप देखिए इतना सुंदर ये तालाब है ठाणे का,
जी। स्टेशन के पास जो तालाब है, तो उसके सामने देखिए सब्जी मार्केट की क्या स्थिति है। बिल्कुल बहुत बेकार है। खराब स्थिति है सब्जी मार्केट की। जी। लगता ही नहीं है कि स्मार्ट शहर, इवन स्मार्ट शहर की बात होती है, स्मार्ट शहर के ऊपर तो महाराष्ट्र के सभी स्मार्ट शहरों के बारे में, नई मुंबई वगैरह को छोड़ दिया जाए तो केंद्र सरकार ने सवाल उठाए हैं कि भाई हम पैसा दे रहे हैं स्मार्ट शहर, स्मार्ट सिटी के लिए, स्मार्ट सिटी का उपयोग नहीं हो पा रहा है, उस पैसे का उपयोग नहीं हो पा रहा है। इसके बाद जब नहीं उपयोग होता तो वो सरकारें पैसा देने, केंद्र सरकार वो निधि अनुदान देना बंद कर देती है। उसमें सर ऐसा है कि 50% केंद्र का रहता है, 25% जो है राज्य और महापालिका का। तो जब नहीं महापालिका अपना हिस्सा खर्चा करेगी, इवन एक चीजें निकाली हैं इस नई चीजें कि महापालिका बॉन्ड जारी करेगी। अब महापालिका आयुक्त अभिजीत बांगर जी एक नया योजना इस बजट में लाए हैं कि हम बॉन्ड जारी करेंगे। उन्होंने इस पर तर्क दिया है कि बॉन्ड जारी करने पे केंद्र सरकार ने, जैसे आपने 100 करोड़ का बॉन्ड, पब्लिक बॉन्ड जारी करेंगे, पब्लिक से पैसा उठाएंगे और उसको खर्च करेंगे स्मार्ट सिटी में या अन्य योजनाओं में, योजना जैसे थी। हाँ जी जी, तो उसको खर्च करेंगे। लेकिन उस पर उन्होंने कहा है कि इस पर 13% की सब्सिडी केंद्र सरकार देती है अगर आप बॉन्ड जारी करते हैं, तो 13% तो आपका बच गया। अगर 100 करोड़ उठाते हैं तो 13 करोड़ रुपए की आप ऑलरेडी बचत हो गई। तो इस तरह की योजनाएं अगर सार्थक होती हैं, लोगों में जाती हैं, अगर सफल होती तो अच्छी बात है नागरिकों में। इवन सरकार है, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी भरपूर ध्यान दे रहे हैं थाने शहर पे, नई योजनाएं बन रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, एमएमआरडीए कई योजनाएं बना रहा है। जैसे 3 हाथ नाका पे जो है सेपरेटर की योजना बनी है, 3 हाथ नाका की ट्रैफिक जाम की समस्या से रोकने के लिए भी पूरी तरह उनको एक नई योजना 200 करोड़ की बना रहे हैं कि इंटरनल वाहन जो है क्रॉस कर जाएं, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा भीड़ होती है। 1 घंटे में 10-10 हजार वाहन वहां क्रॉस करते हैं सवेरे शाम जो पीक आवर होता है। तो इस तरह की कुछ योजनाएं हैं। लेकिन ट्रैफिक की जहां तक है, पानी की योजना जहां तक है, अच्छा पानी को लेकर बात होती है, महापालिका के पास अपना अब मामला, इमारतें बनती जा रही है, पानी मिल नहीं रहा है, पानी का अपना खुद का एक बांध नहीं है महापालिका के पास, डैम नहीं है, तो उस पर भी उनकी प्रक्रिया चल रही है या उस पर अध्ययन चल रहा है, अभी तक उस पर सफल नहीं हुआ। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो जिस तरह से 4370 करोड़ का इन्होंने बजट बनाया है, उस पर ज्यादातर मुझे लगता है कि महापालिका अनुदान पर, राज्य सरकार के, केंद्र सरकार के अनुदान पर निर्भर, हालांकि इनकी भी जो है आय बढ़ी है, 700 करोड़ रुपए जो है संपत्ति कर से प्राप्त होते हैं, बाकी और विकास शुल्क से 1000 करोड़ से ज्यादा का इनका इनकम है। तो महापालिका का इनकम है, लेकिन उस तरीके से समयबद्ध तरीके से अगर उसको खर्च की जाए, समयबद्ध तरीके से योजनाएं, अब तो इसमें इस बजट में देखा गया कि ज्यादातर पिछली जो योजनाएं हैं उसी को पूरा करने में इनका समय चला जाता है। तो नई योजनाएं कैसे, हाँ नई योजनाओं के लिए राज्य सरकार की कुछ योजनाएं हैं, एमएमआरडीए सबसे बड़ी चीज हम और आप बराबर चर्चा करते हैं। एमएमआर के लिए एमएमआरडीए वरदान साबित हुआ है। एमएमआर में अगर एमएमआरडीए के पैसे, एमएमआरडीए की योजनाएं न खर्च करें तो आपको मैं बता दूं दिखाने के लिए कुछ बहुत ज्यादा नहीं बचता। ठाणे महापालिका तो, इवन मुंबई महापालिका एक अलग चीज है, वो देश की सबसे धनी महापालिका है, उसका एक राज्य के बराबर बजट होता है, लेकिन ठाणे महापालिका भी उसके नक्शे कदम पर चलने, लेकिन बाकी महानगर पालिकाओं की हालत जिले की बहुत खराब है। वो अपने आप सबसे बड़ी परेशानी है कि 2 महीना बचा है बरसात के लिए जी, बरसात के पहले क्या गड्ढा मुक्ति वाली कोई योजना है? कुछ है? हाँ गड्ढे, हाँ ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। ये गड्ढा मुक्ति, ये गड्ढे हमेशा पड़ते हैं, और इवन देखिए आप सीमेंट कंक्रीट के जो रोड और उसको रोड भी खोदे गए हैं। ये क्या नियोजन है? सीमेंट कंक्रीट का रोड खोदा जाता है। आप देखिए थाने में कई जगह सीमेंट कंक्रीट का रोड खोद दिया, आरसीसी तोड़ी गई। तो उस पर नियोजन होना चाहिए कि भाई किस विभाग का है, लाइनें अगर गई हैं वहां से, किसी के जैसे आप बिजली की लाइन है, पानी की लाइन है, अगर जाती है तो उसको व्यवस्था उस तरीके से होनी चाहिए, उसके डक्ट बनने चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए। हाँ उन्होंने अभी कमिश्नर ने कहा कि अब हम ऐसी योजना बना रहे हैं कि अगर गड्ढा पड़ा, खड्डे पड़े तो 1 लाख रुपए प्रति खड्डे हम ठेकेदार से वसूलेंगे। तो ये सर वो पैसा वसूलते रहेंगे, लेकिन परेशान तो लोग होंगे। तो वो उनमें दबाव डालने के लिए खड्डे न पड़े, क्वालिटी सुधरे, गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ये बात उन्होंने स्वयं मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर जी ने कही कि हम अब गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देंगे। इसका मतलब जो आपने सवाल उठाया, गुणवत्ता नहीं है,
जी, गुणवत्ता की कमी कमी है। है, कमी। हर विभाग में वो गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहते हैं। मैंने ऐसा पहली बार देखा कि कमिश्नर ने कहा कि चाहे हमारा ही विभाग, हमारे कर्मचारियों की गुणवत्ता पर हमको ध्यान देना पड़ेगा, ठेकेदारों की गुणवत्ता पर ध्यान देना पड़ेगा, प्लस और काम की गुणवत्ता पर ख्याल करना पड़ेगा। जब तक आपकी क्वालिटी नहीं सुधरेगी तब तक स्थितियां वैसे ही बरकरार रहेंगी। सही मिश्रा जी, तो देखा जाए तो 20 साल में जो है थाने की जनसंख्या काफी बड़ी संख्या बढ़ी है, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें और सुविधा की बात करें तो आज भी 20 साल पहले वाली ही सुविधा है। पानी भी जो 30-40 साल पहले जो जितनी आती थी आज भी उतनी ही पानी आ रही है, जिससे लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। हम बजट में यही देखने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर में आने वाले लोगों के लिए, आने वाले दिन के लिए जो है परेशानी न हो, उसके लिए बजट में क्या प्रावधान किए गए हैं, इसी पर चर्चा कर रहे थे। धन्यवाद मिश्रा जी। तो आपको हमारा ये बजट का ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, और भी कुछ सुझाव रहेगा और कुछ विचार रहेगा तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।